जो दूसरों के जीवन को मूल्यवान समझते हैं उनका अपना जीवन मूल्यवान हो जाता है। हमने वृंदावन में देखा महाराज जी, बड़े बड़े नाम गाम वाले लोग ब्रजवासी पैदा हुए, उनके नाम से हल्ला गुल्ला मचता था पूरे वृंदावन में। एक था नाम हम नहीं लेना चाहते, ठाकुर था। हम सवेरे सवेरे नियम कर रहे, अब पहुंच गया। कई साल पुरानी बात है। शायद 2004 या 2005 की बात होगी। बोले 50,000 रुपए लाओ। तो हम तो जब कर रहे थे, जब पूरा हुआ हमने कहा किस बात के लिए? बोले बस अमुक ठाकुर किसी से कुछ कहता तो उसको उतना देना ही पड़ता है। हमारा नाम तो बाबा तेने सुनो मेरो नाम? उनकी हाँ बहुत नाम सुना है, आज आपका दर्शन भी हो गया, अच्छा हुआ। बोले एक ब्राह्मण की लड़की की शादी करानी है तो 50,000 रुपये आपसे चाहिए। वो झूठ बोल रहा था, कोई लड़की उड़की की शादी नहीं। फिर उसने कहा तमाम स्थानों के नाम लिए, मैं उन स्थानों का भी नाम नहीं लेना चाहता। मैं वहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया, मैं जिससे जितना कह देता हूँ उसको उतना देना पड़ता है। हमने कहा तो महानुभाव, हम तो आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। कहा क्यों? हमने कहा हम इसलिए नहीं देंगे कि हमारे चरणों में कोई 10 रुपए भी भेंट करता है, वो तुम्हारे जैसे लोगों को देने के लिए भेंट नहीं करता है। वो इसलिए भेंट करता है कि यहाँ ठाकुर जी की सेवा हो रही है, गौ माता की सेवा हो रही है, ब्राह्मणों की सेवा हो रही है, संतों की सेवा हो रही है, अतिथि का सत्कार हो रहा है। तो अब हम को ठाकुर जी जो कुछ दिवा रहे हैं, दे रहे हैं, उसको हम तुम्हारे जैसे लोगों को देने के लिए लगावें, ये तो संभव नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो उसने तुरंत रिवाल्वर निकाल लिया। और महात्मा इतने सीधे होते हैं, हमारे स्थान के ही महात्मा हमारे कमरे तक उसको पहुंचा भी आए। उसने कहा मैं महाराज से मिलना है, वो पहुंचा भी आए। तुरंत उसने रिवाल्वर, बोले दे लोड है। हमको तनिक भी भय नहीं हुआ। हमने कहा कि ठीक है, आप भर के लाए हो तो आप उसका प्रयोग कर दीजिए, पर मैं भगवत सेवा की वस्तु तुम्हारे जैसे व्यक्ति को नहीं दे सकता। बाबा सुन ले, कल तक हमारे घर पहुंचाइए और काऊ के द्वारा, और नहीं तो हम देख लेंगे तुमको। नहीं, कल तक नहीं, आज संध्या तक, आज संध्या तक पहुंचाए आना, और नहीं तो कल हम देख लेंगे। हमने कहा आज देख लो, कल देख लो, जब चाहो तब देख लो, हम देंगे नहीं। वो चला गया। अब लोगों में हल्ला हुआ कि अमुक आया था, वो महाराज से कह के गया, बड़ा हिस्ट्री सीटर है, कितने लोगों को शूट कर दिया उसने, और महाराज तो पता नहीं कैसे हैं। लोगों ने कहा कहीं से व्यवस्था जुटा के पहुंचा दो। मैं हम तो नहीं पहुंचाएंगे। उसी दिन शाम को सवेरे 7-8 बजे हमसे मिल के गया, और उसी दिन शाम को 4 बजे गोविंद देव जी के मंदिर के सामने पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, उसको ढेर कर दिया। वो कहता था कल हम देखेंगे, कल आने ही नहीं दिया राम जी ने, कल नहीं आने दिया। 4 बजे ही, 4-5 बजे के बीच में जैसे ही आ रहा, ढेर हो गया। लोग कहने लगे महाराज ने कुछ कर दिया, महाराज ने करवा दिया। हम सच्ची बात बोले हैं, व्यासपीठ पर बैठ के बोल रहे हैं, संतों की सन्निधि में।
आज तक किसी भी प्राणी के अनिष्ट का मैंने संकल्प नहीं किया, न चाहता हूं। किसी प्राणी का अनिष्ट क्यों चाहूंगा? हमने न तो ठाकुर जी से प्रार्थना की, ना अपनी रक्षा की प्रार्थना की, न उसके बुरे के लिए भगवान से प्रार्थना की। एक भवितव्यता थी। इसका परिणाम ये हुआ महाराज जी, लोगों में हल्ला मच गया कि मलुक वालों के पास मत जाना, बदमाश कह के आएगा, शाम को ही खत्म हो गया। तो अब देखिए, दूसरों का जीवन उसकी दृष्टि में मूल्यवान नहीं था, तो उसका अपना जीवन कैसे चला गया? इसलिए अपनी साधुता, अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना। दुष्टों की संख्या भले ही ज्यादा हो, सज्जन कम हो, पर शक्ति सज्जन में अधिक होती है, दुष्ट में नहीं होती है। देखो, 32 दांत के बीच में जीव रहती है। ये दांत बड़े कठोर हैं, इतने दुष्टों के बीच में इतनी नरम बिचारी जिह्वा अपना गुजारा कर लेती है। और ये दांत अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते, धोखे से जीव दांत के पास आ जाए तुरंत उसको घायल कर देते हैं। फिर ये भी नहीं कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, बेचारी जीव कष्ट पाती है। और दाढ़ में कोई तिनका घुस जाए, दर्द हो जाए, तो जीव बार बार ऐसे करके पूछती है, कहो भैया कैसे हो, ठीक ठाक तो हो। वो अपनी साधुता नहीं छोड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीव कमजोर है। जीव जन्म के समय भी है, अब मृत्यु के समय तक जीव रहती है। दांत जन्म के समय भी नहीं रहते, और बूढ़े होके मरो तो मरते समय भी दांत नहीं रहते। बीच में आए, बीच में गए, एक बार निकले, फिर टूटे, फिर गिरे, फिर अंत में जब शरीर को आवश्यकता थी तब शरीर का साथ छोड़ के चले गए। दुष्टों का जीवन सुदीर्घ नहीं होता है, सज्जनों का जीवन ही सुदीर्घ होता है। और जीव इतनी ताकतवर होती है कि 1 मिनट में सारी बत्ती सी बाहर निकलवा सकती है। हाँ,